हे व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब। देखिए आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई का द हिंदू न्यूज़पेपर और पीआईबी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। तो लीजिए गाइस स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे 9 साल पूरे हो गए डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को। 1 जुलाई 2015 को लॉन्च किया गया था। आजकल देखिए पीसीएस एग्जाम जो भी होते हैं ना स्टेट के, उनका तो एक ट्रेंड सा बन गया है कि भैया ये तारीख पूछ लेते हैं, डेट पूछ लेते हैं, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कब क्या लॉन्च हुआ था। आजकल तो हिमाचल प्रदेश का सिविल सर्विस जो एग्जामिनेशन था HAS, ठीक है, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जामिनेशन, उसमें तो भैया जो सबमिट्स होती है ना G20 हुआ, G7, उसका ही पूछ लिया। लेकिन टेंशन मत लो, हम लोग कवर करवाते हैं, बिल्कुल मजा आने वाला है आपको। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे 12 करोड़ टॉयलेट बन चुके हैं लास्ट 9 साल में, लेकिन उनको यूज करना भी सीखो। शहरों के लोग तो बाहर कहा जाएंगे, लेकिन गांव के लोग आज भी मस्त मस्त हवा लेते रहते हैं, बैठे रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्वच्छता पखवाड़ा के बारे में। इसे लॉन्च किया गया 2016 में अंडर स्वच्छ भारत मिशन, और स्वच्छ भारत मिशन को पूरे 10 साल हो जाएंगे 2024 में। तो आपको बिल्कुल डेट याद रखनी है, और अक्टूबर में हम लोग अच्छे से बात भी कर लेंगे। इसी के साथ देखिए कल यूपीएससी सिविल सर्विस प्रीलिम्स का रिजल्ट आ गया है। जिन बच्चों का नहीं हुआ कोई बात नहीं है, लेकिन आपको प्रिपरेशन करनी है, जैसे कि आपको मेंस लिखना है उसी तरह से। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं। बहुत बार मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देख रखे हैं जिनका 6-6 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन 7वें अटेम्प्ट में वो बच्चे टॉप 50 में आते हैं। 5-5 बार लगातार एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, लेकिन उसके बाद में वो बच्चे टॉप 10 में आ जाते हैं। तो टेंशन मत लो यार, मन लगा के अपने मेंस की तैयारी करो। देखो एग्जाम का हार जीत का ये तो होता ही है। अगर खेलने जाओगे तो एक तो हार के आएगा और एक जीत के आएगा, है ना। तो इन चीजों का टेंशन नहीं लेते, जिंदगी का हिस्सा है ये चीजें, और भी मजबूती आपको मिलेगी इन चीजों से। और देखिए तू लाख बुला के देख, मैं फिर भी याद आऊंगा, तू पानी पी पी कर थक जाएगी, मैं हिचकियां बनकर सताऊंगा। हिचकियां बनकर सताओ अपने जानने वालों को, जो भी ये मानते हैं आप कर नहीं सकते। मन लगा के अपनी तैयारी को 4 चांद लगाइए। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में। देखिए हिमाचल में सेम डेट पूछी हुई थी, अभी जो 30 जून वाला पेपर था। तो भैया हम ऐसी चीजों को बिल्कुल कवर करवाते हैं, तो पता होना चाहिए आपको कि ये कब आता है, कौन से एक्ट के तहत आता है। इसके जो मेंबर चेयरपर्सन जो होता है उसको अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा, 3 साल के लिए होता है। और जो ये फंक्शन करता है, फंक्शन जो होते हैं ना कमीशन के, वो रिकमेंडेटरी और एडवाइजरी होते हैं नेचर में। इसके जो मेंबर है हाँ एलिजिबल है रीअपॉइंटमेंट के लिए, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और जो चेयरमैन है वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो सकते हैं। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम यहां पे बात करेंगे कोझिकोड को मिला है सिटी ऑफ लिटरेचर का स्टेटस। तो कोझिकोड कहां पे पड़ता है, कौन से राज्य में, कमेंट करके जरूर बताना। 1000 बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, बताते हैं, ये चीजें चर्चा में रहती हैं। ऑलमोस्ट ये वाले शहर है। तो कौन देता है ये स्टेटस, यूनेस्को का क्रिएटिव सिटी नेटवर्क देता है। और ये जो नेटवर्क है ये 2004 में बनता है, और ये पूरा करता है हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11। देखिए ऐसी चीजों को मैं पहले भी, आज से 3 साल पहले भी बताता था कि कोई भी हमारे सरकार का ऐसा इनिशिएटिव या ऐसी कोई चीजें है ना जो एसडीजी गोल को पूरा करते हैं, वो पता होना चाहिए। और सेम एज इट इज हिमाचल का पीसीएस में पूछा था अभी जो 30 जून वाला था। ठीक है, और गवालियर को देखिए सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा बिल्कुल ये इस स्टेटस से नवाजा गया है। और पैरुग्वे जो है फर्स्ट सिटी विद द टाइटल ऑफ सिटी ऑफ लिटरेचर 2014 में इसको मिला था। ठीक है, अब देखिए यूनेस्को जो है, कमेंट करके बताओ यूनेस्को का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एसएससी और बैंकिंग के पेपर में तो फुल फॉर्म भी पूछ लेते हैं। ठीक है, यूनेस्को जो है इसके कुछ फेमस इनिशिएटिव हैं, जैसे कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम है, ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क है, नेटवर्क ऑफ क्रिएटिविटी है, वर्ल्ड हेरिटेज प्रोग्राम है, और कुछ रिपोर्ट है। एक साइंस रिपोर्ट आती है यूनेस्को की, और ग्लोबल एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी आती है, एक स्टेट एजुकेशन मॉनिटरिंग रिपोर्ट भी आती है यूनेस्को की। तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है गाइज, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोजेक्ट 75I। ये किससे रिलेटेड है, ये बिल्कुल इंडियन नेवी का है। कई बार एसएससी बैंकिंग में डायरेक्ट पूछी गई हैं ऐसी चीजें, और पूछी जाती हैं। ठीक है, और ये जो कंपनियां हैं ये मरीन सिस्टम जर्मनी बिल्कुल, और नवंतिया जो है ये स्पेन की। ठीक है, ये शिप बिल्डर हैं कंपनियां। ठीक है, तो पता होना चाहिए। तियांगलोंग 3 रॉकेट जो है ये चाइना का है, और होसूर एयरपोर्ट डेवलप किया जाएगा इसको बिल्कुल। तो ये एयरपोर्ट तमिलनाडु में। कई बार मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछ लेते हैं, टेंशन मतलब वही चीजें मैं यहां कवर करवाता हूं जो काम के होते हैं इंपॉर्टेंट। आईमैक्स फॉर्मेट जो है फिल्म से संबंधित है, फिल्मों का फॉर्मेट होता है ये। ठीक है, एयर इंडिया सेटअप फ्लाइट ट्रेनिंग स्कूल इन अमरावती में करेंगे, एयर इंडिया करेगी। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है एसएससी बैंकिंग के बच्चों के लिए। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहां पे आरबीआई और आसियान जो देश है वो मिलके क्या करेंगे, एक इन्होंने एग्रीमेंट अपने आप में किया है इन देशों ने और आरबीआई ने मिलके, कि इंस्टेंट क्रॉस बॉर्डर रिटेल पेमेंट से संबंधित। ठीक है, और प्लेस इन न्यूज की बात करें, बोलिविया चर्चा में है। यहां पे इकोनॉमिक स्थिति अच्छी नहीं है इन लोगों की, तो इसी वजह से चर्चा का विषय बना। तो कमेंट करके आपको बताना है बोलिविया को कौन कौन से देश का बॉर्डर यहां पे टच करता है। ठीक है गाइज, हुरिकेन
बेरियाल, ये कैरेबियन सी में आ गया है, इसी वजह से टीम इंडिया डिले हो गया है भारत लौटने में। तो भैया देखो, टीम इंडिया का ठीक है डिले है, वो एक अलग बात है, टीम इंडिया ने जीत लिया, बहुत खुशी की बात है, लेकिन हमारे लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बन जाता है कि इनको क्या क्या नाम से संज्ञा दी जाती है, साइक्लोन कहाँ बोलते हैं, वैली वैली कहाँ बोलते हैं, ठीक है, ऐसी वाली चीजें, तो हुरिकेन किसको बोला जाता है, तो ऐसी वाली चीजें जो होती है ना, साइक्लोन का चैप्टर मैंने कवर करवा रखा है, आप भी पढ़ लेना ज्योग्राफी की जो एनसीईआरटी है उससे, ठीक है, तो ये चीजें कवर हो जाती है, कैरेबियन सी में ये बिल्कुल आया हुआ है, ठीक है गाइज। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे ये जो इस्माइल कादरे है, ऑथर ऑफ जर्नल ऑफ डेड आर्मी, इनकी डेथ हो जाती है रिसेंटली, और इतना कुछ काम का नहीं है, लेकिन कोई सजेशन सुझाव वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलेंगे एक नए दिन के साथ, तब तक के लिए खुश रहिए, जय हिंद।